अच्छा, आप ये सेल्फ सेंसरशिप की बात कर रहे हैं, एक लंबी डिबेट है, उसमें फिर कभी पढ़ेंगे। मुझे लूसी लिू का किस्सा याद आ रहा हाँ। है जो चार्लीज एंजल्स वाली एक्ट्रेस हैं, और वो एक शॉर्ट फिल्म बना रही थी, और तब आपने मना कर दिया। मतलब हम देखते हैं कि एक्टर्स बड़े बैनर, बड़े प्रोडक्शन हाउस के लिए, और खास तौर पर अगर कोई इंटरनेशनली एक्लेम्ड है, तो बहुत लालायत होकर काम करते हैं। ये सत्य है, मैंने ऑडिशन दिया था और वो यूएस में देखी, फिर इंडिया आई, उनको पसंद आ गया था मेरे को, फाइनल की फिर मिली बॉम्बे में। तो अब मिलने के बाद मुझे ब्रीफ किया गया फिल्म क्या है, क्योंकि ऑडिशन देते वक्त आपको एक सीन छोटा सा मिलता है, तो आपको हम्म। कहानी पता नहीं होती है। फाइनल हम्म। होने के बाद कहानी सुनाई, तो उसमें एक छोटी बच्ची के साथ थोड़े अब्यूजिव से और कुछ ब्रूटल हिंसात्मक सीन करने थे। हम्म। तो मैं बोला मुझसे होगा नहीं। और तो वो बोली अरे ये तो, हालांकि उस सीन का, उस फिल्म का पर्पस था कि जो छोटी बच्चियों के साथ क्राइम होता है या उनको वेश्यावृत्ति में डाल दिया जाता है, उसके खिलाफ वो फिल्म थी। कुछ तो क्राइटेरिया रखते ही हैं, इन दिनों विज्ञापन के साथ मैं करता हूँ। हम्म। तो जो विज्ञापन या जो प्रोडक्ट मुझे बहुत समझ में नहीं आता है कि इसके से क्यों जुड़ना, तो मैं हम्म। विनम्रता पूर्वक मना कर देता हूँ कि नहीं करना है मुझे। पंकज भैया, आपको नहीं लगता कि हम पुरुषों को अपनी जिंदगी में भी और कुल जमा भी जो महिलाओं का योगदान है उसके बारे में और मुखर होकर बात करनी चाहिए, अपनी असुरक्षाओं से मुक्त होकर? आप करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सबको एड्रेस करें इस बात पे। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि और कर रहे हैं लोग। अब आज से 20 साल पहले का समाज और अभी के समाज में बहुत अंतर है, बहुत पुरुष मुखर होके बातें कर रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से, वेब सीरीज के आने से, आपको लग रहा है कि फिल्मों में भी कुछ उन पर किसी किस्म का प्रेशर सिस्टम काम कर रहा है कि हमें और एक्सेल करना है, हमें ओटीटी वाली वेब सीरीज से भी compete करना है? कुछ आपको बदलाव दिख रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदलाव दिख रहा है कि अब लग गया कि भाई कहानियां, चूंकि ओटीटी ने कहानियों का कहने का तरीका और नई नई कहानियां लेके आ गए। हाँ जी। अब जामताड़ा जैसे सीरीज भी बन जाता है, दिल्ली क्राइम भी बन जाता है, तो पंचायत भी बनता है, मिर्जापुर, और ये सब पॉपुलर सीरीज तो है ही। तो हम्म। फिल्म में कहानियों के स्तर पे उनमें बदलाव होगा। अब उनका भी फोकस आई थिंक स्टोरी टेलिंग, परफॉर्मेंस, क्योंकि ओटीटी पे ओपनिंग का खेल नहीं है कि फ्राइडे को आपकी फिल्म कितना करोड़ कमाई। हम्म। इधर अच्छी है या बुरी है का खेल है, ये अच्छी लगी, हम्म। पसंद आई या ना पसंद आई। तो यहाँ कोई हम्म। नहीं बात करता कि कितने करोड़ कमा ली, 100 करोड़ क्लब की सीरीज है। मैं चाहता हूं कि आप हमें बांह पकड़ के बनारस की सीढ़ियों पर ले चलें, जहां पर आपके इंडस्ट्री के सीनियर और आपके एनएसडी के सीनियर पंकज कपूर ने धर्म शूट करते हुए आपको एक बड़ा जरूरी सबक दिया था। रामनगर हवेली के पीछे की सीढ़ियां थी, और हम हाँ। लोग धर्म फिल्म शूट कर रहे थे, तो बैठे थे, तो लोग आ जा रहे थे, तो उन्होंने बोला पंकज ये देख रहे हो ये सीढ़ी है? बोले हाँ। हम लोग बीच इधर बैठे हुए हैं, हाँ। तो सिनेमा ना, मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ बहुत सालों से, बहुत लोग चढ़ते हुए बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं हम्म। और फिर लुढ़क भी जाते हैं या फिर धीरे धीरे उतर भी जाते हैं। हमारे जैसे अभिनेता वो है कि एक जगह चुपचाप इत्मीनान से बैठे हैं और इसी में संतुष्ट हैं। तो उन्होंने बताया कि अभिनय कैरियर जीवन ऐसा ही है, हम्म। तो बस एक एक स्थान पकड़ के ठहराव बनाए रखना।